बच्चों के गुणों का विकास करना। क्या बालकों की मूल प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए? इसके आंसर करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। मूल प्रवृत्तियाँ जन्म के समय की तो नहीं करना चाहिए। शैशव अवस्था में बच्चों के गुणों में सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन में रखना चाहिए, दंड देना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो गुणों का विकास में सुधार, प्यार से पेश आना चाहिए। बच्चों में सहयोग की भावना, सद्भावना, सहनशीलता एवं आशावादिता कैसे उत्पन्न होती है? एकांत में रहने में, शिक्षक से, समूह में रहने से, इनमें से कोई नहीं। भावना, सद्भावना, सहनशीलता, आशावादी, समूह में रहने से। बच्चों के सामाजिकरण के लिए क्या करना चाहिए? उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, उन्हें समूह में खेलने का अवसर देना चाहिए, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उपयुक्त सभी बच्चों के सामाजिकरण विकास के लिए उन्हें समूह में खेलने के अवसर देना चाहिए। बच्चों के विकास के गुणों स्वाभाविक विकास पर ध्यान नहीं देने का दुष्प्रभाव क्या होगा? बच्चों का असल संतुलित मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, उनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, उनका संतानात्मक तथा नैतिक विकास समन्वयक रूप से नहीं होगा। उपयुक्त सभी सही है। बच्चों के स्वाभाविक विकास पर ध्यान नहीं देने से उनका संतुलित मानसिक उनका मानसिक संतुलन भी खराब होगा, सामाजिक विकास भी रुक जाएगा, उनमें नैतिकता की कमी भी आ जाएगी। तो उपरोक्त सभी, इसलिए उनके स्वाभाविक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों में स्थायी भाव किस तरह से उत्पन्न करना चाहिए? प्रेम से, दया से, सहानुभूति से। उपरोक्त सभी तो सभी से। शैशव अवस्था में ही अधिकतर गुणों के विकास का उपयुक्त समय है। इस अवस्था में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? शारीरिक विकास, सीखने की क्रिया पर और मानसिक विकास। शैशव अवस्था में अधिकतर गुण का विकास का उपयुक्त समय है तो उपरोक्त सभी। शिक्षक को बच्चों के सामने अपना प्रदर्शन करना चाहिए जिनसे उनके गुणों का विकास हो सके। सख्ती से पेश आना चाहिए, बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, स्वयं अपने आदर्श गुणों को प्रस्तुत करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक के लिए कि वह अपने गुणों का प्रस्तुत करें। बच्चों के विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के गुणों का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों को घर तथा स्कूल दोनों शैक्षिक वातावरण हो, बच्चों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, कठोर दंड नहीं देना चाहिए। उपयुक्त सभी तो इसमें से आएगा। बच्चों के गुणों का विकास करने के लिए उन्हें शैक्षिक वातावरण भी है, स्वच्छता भी हो, कठोर दंड भी ना हो, तो उपयुक्त सभी। बच्चों के गुणों को विकसित करने वाले कार्य। बच्चों के घर तथा स्कूल दोनों का शैक्षिक वातावरण हो, बच्चों पर नियंत्रण रखा जाए, बच्चों की इच्छा पूर्ति की जाए। उपयुक्त सभी नहीं। तो यहाँ पर बच्चों को नियंत्रण में नहीं रखना है, उनकी हर एक बात नहीं माननी है। गुणों को विकसित स्कूल, बच्चों के घर तथा स्कूल दोनों में शैक्षिक वातावरण हो।